हेलो दोस्तों, देखिए मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ जो हमारा इन्वेंट्री का सॉफ्टवेयर है उसको कैसे यूज करेंगे। मतलब ये लॉगिन पैनल खुला हुआ है हमारा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपना बिजनेस ईयर सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद यूज़र टाइप आप कुछ कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, तीन है इसमें, तीन में से कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं। एडमिन, एडमिन का मतलब कंप्लीट ऑथेंटिकेशन रहेगा सॉफ्टवेयर में, आप सारा कुछ सॉफ्टवेयर को हैंडल कर सकते हैं। मैं एडमिन से आपको लॉगिन कर रहा हूँ। सबसे पहले अपन अगर यूज़र को चेंज करना चाहते हैं, यहाँ से अपन यूज़र चेंज कर सकते हैं। अगर अपन एडमिन से लॉगिन की है तो यहाँ यूज़र की डिटेल अपन चेंज कर सकते हैं। और ये यूज़र लॉग है, ये कंपनी के बारे में डिटेल है, जैसे अपनी कंपनी बनी हुई है ना। अगर उस कंपनी को हमें चेंज करना है, उसकी डिटेल्स चेंज करनी है, तो ये ऐसे अपन यहाँ पे डिटेल्स, जैसे बहुत सारी डिटेल्स नहीं फिल हैं, इनको अपन फिल भी करके अपडेट कर सकते हैं। आइए अब मैं ले चलता हूँ को मास्टर में। सेकेंड मेन्यू है मेरा मास्टर। देखिए मास्टर पे अपन क्या करते हैं कि जो अपने फिक्स सप्लायर्स हैं उनको ऐड करते हैं, या तो अपने वैसे वो कस्टमर जिन्हें हम क्रेडिट करते हैं, ठीक है, उनका अपन यहाँ पे प्री एंट्री करके रख लेते हैं। अदरवाइज़ कस्टमर्स में कोई इम्पोर्टेंट नहीं है कि यहाँ पे एंट्री करके आप रखें। कस्टमर आप सेल टाइम पे भी डायरेक्ट इनपुट दे सकते हैं, लेकिन सप्लायर तो ऐड करना ही रहता है, बार बार आएंगे, सामान आएगा, ऑर्डर्स आएगा, है ना। यहाँ पे अपन डिफाइन करते हैं कैटेगरी, प्रोडक्ट की कैटेगरी। जैसे मैंने यहाँ पे ऐड कर रखा है सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पे आप कैटेगरी मतलब क्या, जैसे मैंने सॉफ्टवेयर ऐड किया, एक कॉमन कैटेगरी हो गई। मैं बात करता हूँ इन्वेंट्री सॉफ्टवेयर की, इन्वेंट्री, है ना, ये भी एक कैटेगरी होती है, मैंने ऐड कर लिया। चलिए अब आते हैं यहाँ पे मास्टर में, फिर क्लिक करेंगे। यहाँ पे ये ब्रांड कौन सी ब्रांड का है, जैसे हमारी कंपनी का नाम ऑलरेडी बना हुआ है, रीवा साइबर रिजोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, अभी तो ऑलरेडी एग्जिस्ट रहेगा। इसका अपन शॉर्ट फॉर्म में बना लेते हैं, RCRPL, रीवा साइबर रिजोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। देन यूनिट मास्टर, यूनिट बना लेते हैं अपन, कैसा है यूनिट, कैसा पीस में है, यूनिट पीस होता है ना। अगर वैसे प्रोडक्ट हैं केजी वाले तो उनमें केजी होता है। ग्राम होता है, ग्राम, केजी, ग्राम, एक्सेट्रा, है ना, जो भी है ये सारे ऐसे अपन यहाँ बनाते हैं। अगर वेट वाले हैं, पीस वाले हैं तो पीस बनाते हैं प्रोडक्ट ने ना। अब आते हैं हम टैक्स में। टैक्स, हमारे फील्ड में टैक्स IGST 18% है, ये CGST यहाँ पे और SGST अलग अलग बना रखा है हमने, लेकिन अब जो है IGST, इंडिया GST, है ना। और इसका 18% हमारे प्रोडक्ट्स पे होता है, जैसे कि जो हमारे सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट हैं 18% GST होता है। अब हम आ रहे हैं आपके साथ, कहाँ पे आ रहे हैं, टैक्स बना लिया, प्रोडक्ट एंट्री पे। यहाँ पे हम प्रोडक्ट की एंट्री करेंगे। अब यहाँ पे हम बनाएंगे इन्वेंट्री मैनेजमेंट प्रोडक्ट। मान लीजिए हमारा एक सॉफ्टवेयर है इन्वेंट्री मैनेजमेंट का, कौन सी कंपनी का है, हमारी कंपनी का ही है। मॉडल या वर्जन अगर डिफाइन करना चाहें तो कर सकते हैं, मैंने नहीं किया है ना। 25,000 परचेज पड़ा, सपोज दैट। इंडिया GST 18% है, ये हो गया 29,500। MRP थी 35,000,
ठीक है, हमने इसको सेल करने का जो रेट बनाया है एमएसपी, एमएसपी मतलब एमआरपी से कम नहीं होनी चाहिए और परचेज रेट से मतलब एमआरपी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और परचेज रेट से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो जिस रेट में हम परचेज कर रहे हैं विद टैक्स वो रेट तो हमें पे करना ही होगा ना किसी न किसी को। तो रेट टू रेट ये जो है यूनिट रेट, ये रेट टू रेट निकलेगा अगर इस रेट पे अपन सेल करते हैं और अगर इस पे करते हैं, ये एमआरपी है, मैक्सिमम प्राइस है, इसके बीच का जो है फ़ायदा होगा, प्रॉफिट होगा। बट हमें एथिकल रहना है, कम प्रॉफिट पे प्रोडक्ट सेल करेंगे, ज़्यादा सेल होते हैं, मतलब अपने को क्वांटिटी में जानना चाहिए, है ना। बाकी जैसा भी आप यूज़ करना चाहें, एमआरपी से ऊपर तो सेल नहीं कर सकते हैं। बहुत लोग हैं जो कॉस्ट टू कॉस्ट मतलब एमआरपी टू एमआरपी सेल करते हैं। जैसा भी आप चाहें एमएसपी, एमआरपी टू एमआरपी चाहिए, जो एमआरपी अमाउंट है वही एमएसपी में कर दीजिए। एमएसपी कम रखना है तो कम कर लीजिए, जैसे मैंने किया 33,500, सॉरी 33,500, ठीक है। अब इसका बार कोड नहीं बना हुआ है तो यहाँ पे अपन जनरेट कर लेते हैं बार कोड, ये जनरेट हो गया। देन सेव, ये प्रोडक्ट एंट्री हो गई। अब आइए चलते हैं, स्टॉक मेंटेन होना चाहिए, तो प्रोडक्ट एंट्री तो हो गई। अब स्टॉक के लिए क्या करना पड़ेगा, परचेज एंट्री। परचेज एंट्री में सप्लायर सेलेक्ट करेंगे आप और प्रोडक्ट का नेम, या प्रोडक्ट नेम के बाद टैब मारेंगे तो ये सारी डिटेल आ जाएंगी, या तो आप यहाँ पे बार कोड अगर आपका है तो यहाँ पे आप डायरेक्ट बार कोड से स्कैन कर सकते हैं मशीन से, तो आपका बार कोड आ जाएगा, रीडर से बार कोड रीड कर लिया जाएगा। ऐसा कुछ यहाँ पे दिक्कत हो गई, एक मिनट रुकिएगा। देखिए जैसे ये सप्लायर, यहाँ पे हमने प्रोडक्ट्स ऐड किया। अब जैसे ही टैब बटन प्रेस करेंगे तो इस सारे कॉलम जितने ब्लैंक दिख रहे हैं यूज़फुल कॉलम्स वो फिल हो जाएंगे। ये हमने एक टैब बटन बस प्रेस करी है। अब यहाँ पे हमें यूनिट सेलेक्ट करना होगा, पीस यूनिट है हमारी, ठीक है। ये एमएसपी है, ये एमआरपी है। क्वांटिटी कितने मतलब परचेज़ किया आपने, कितने मंगाए हैं मार्केट से। मान लीजिए मैंने मंगाए 50 पीस, उसकी बिलिंग ये ऐड हो गई है। देन ऐड टू कार्ड करना है, ये हमने ऐड टू कार्ड कर लिया। अब इसमें ये दिख रहा है कि जो 50 आइटम हुए अपने, उसमें से ग्रॉस अमाउंट कितना हुआ टोटल, तो ये इतना हुआ टोटल 12,50,000, ठीक है। अब 12,50,000 में 225 जीएसटी कट गया, ठीक है। नेट अमाउंट इतना हुआ, ये इतना हुआ ऐड होकर। अब ये क्रेडिट है जब उधारी पे है। अगर आप इसको कैश पे करना चाहते हैं तो यहाँ पे कर दीजिए, मतलब पेमेंट पे करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कैश कर दीजिए, पे अमाउंट में आ जाएगा। क्रेडिट है, चेक है तो भी पे रहेगा, पेटीएम है, पेटीएम भी पे, सारा कुछ पे ही रहेगा। सिर्फ रहेगा वो क्रेडिट जो रहेगा वो ड्यू अमाउंट पे चला जाएगा, ठीक है। तो अभी अपन इस पे ड्यू पे करते हैं। अब इसको हमने क्या किया, सेव कर दिया, मतलब सेव करेंगे मतलब सेल हो जाएगा हमारा, मतलब परचेज हमने कर लिया। ये कोड है ना, कोड हमने जनरेट नहीं किया है इसलिए कोड मिसिंग बता रहा है, डोंट यू वरी, है ना। ये हुआ। अब इसको अपन प्रिंट करना चाहें तो कर सकते हैं, परचेज बिल है, इसका कोई ज़्यादा प्रिंट के वो है नहीं, ये कुछ ऐसा A4 में आएगा, बट इसमें ज़्यादा कुछ अब वो नहीं रहता है प्रिंट करना कंपलसरी। आइए आपको ले चलते हैं इधर, ये तो परचेज एंट्री है, इस पर कोई यूज़ नहीं। आइए सेल पे आते हैं,
ये सॉरी, जो परचेज किया है उसका रिटर्न भी होता है, परचेज रिटर्न भी होता है। तो उसको अभी नहीं बात करते, अभी बात करते हैं अपन सेल की। देखिए सेल पे आते हैं। अब जो प्रोडक्ट हमने वहाँ पे परचेज किया, अब कस्टमर को चाहिए तो हमें सेल करना है। तो हमने प्रोडक्ट सेलेक्ट करा, सेल कितना करना है यूनिट यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिए, कितने पीस सेल करना है, ऐड टू कार्ट कर लीजिए। सपोज अगर आपने ऐड टू कार्ट कर लिया, उसके बाद कस्टमर बोलता है कि नहीं मेरे को एक और बढ़ा के दो आप, है ना। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो सारा ये अपना डिटेल सारी की सारी ऊपर आ जाएगी। यहाँ पे आप क्वांटिटी इंक्रीज़ करके और अपडेट कार्ड कर दीजिएगा। ये अपडेट हो गया कार्ड से, ठीक है, क्वांटिटी बढ़ गई आइटम की। ठीक है, अब अपन यहाँ पे सेव करेंगे तो ये हो जाएगा सेल। ओके, ठीक है। अभी आगे प्रिंटर चलता है तो प्रिंटर अपना है नहीं कनेक्टेड, इसलिए ये मिस आउट कर दो बस। ठीक है, यहाँ तक की प्रोसेस ये रही। क्या है कि मेरे पास ये रोल प्रिंटर नहीं लगा हुआ है, इसलिए वो बिल नहीं हुआ प्रिंट। बट अगर यही बिल आपको प्रिंट करना है A4 पे, तो A4 पे आप लगा के इसको करेंगे, ये प्रीव्यू आ जाएगा जितने का आपका बिलिंग हुई है ना। मतलब A4 साइज़ में आप जब भी करना चाहो बिल पे, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। आइए अब चलते हैं दूसरी तरफ। ये हो गया। अब देखिए जैसे अब आपको रिपोर्ट्स देखनी है ना, तो आप रिपोर्ट्स के अंदर आएंगे। ये इनकम की है, ये एक्सपेंसेस की है। बट आपको अगर अदर रिपोर्ट्स में आएंगे तो यहाँ पर ये सारी डे बुक मिल जाएगी आपको आज के दिन का, है ना। ये परचेज हुआ है, ये सेल हुआ है, ठीक है, इतने रुपए का सेल हुआ है, ऐसे आज का। और स्टॉक रिपोर्ट चाहिए तो यहाँ से स्टॉक रिपोर्ट आपको मिल जाएगी। परचेज इतना हुआ, सोल्ड इतना हुआ, ये सोल्ड, ये सोल्ड, ये परचेज, है ना। सारी एंट्रीज आपको यहाँ पे अवेलेबल ही हो जाएंगी। अब आप आएंगे मंथली एक्सपेंस भी है। अब आप कंप्लीट सेल की रिपोर्ट देखना है तो यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे आपको मिलेगी सेल की सारी रिपोर्ट्स। एनुअल सेल मिल जाएगा, साल में आपने जो भी सेल किया है अभी तक। ओके, अब आपको यहाँ मिलेगा डेट वाइज सेल रिपोर्ट, मतलब बिटवीन 2 डेट्स। जैसे आपने यहाँ से देख लिया कितना सेल, 2 सेल, ठीक है, ये प्रिंट हो जाएगा आपके दोनों सेलों का। अब आप चलिए और चलते हैं कहीं हम, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे हैं ऐसे ही, बहुत सारे फीचर्स हैं। प्रोडक्ट वाइज सेल, जैसे प्रोडक्ट वाइज सेल ईयरली आप देख सकते हैं। प्रोडक्ट का नाम देखें, जैसे ये प्रोडक्ट है, अब इसका कितना सेल हुआ, तो ये सेल इसके थे, है ना। और अगर आप देखना चाहें इन्वेंट्री के सेल, एक सेल हुआ अभी अभी 2 क्वांटिटी का, ठीक है, ये मिल जाएगा आपको। प्रोडक्ट नेम से सर्चिंग आपको यहाँ अवेलेबल हो जाएगी। और बिल भी तो बिल फॉर्मेट पे ही प्रिंट होना है, तो उसका कोई इश्यू नहीं रहता है ना। और भी बहुत सी चीज़ें हैं। प्रोडक्ट वाइज हो गया, एनुअल सेल रिटर्न नहीं होता है, हुआ अभी तो उसमें नहीं आएगा, ऐसे है। और जब आप बंद करेंगे सिस्टम अपना, लॉग आउट दिया, ये आपका डेटाबेस क्रिएट होता है ना। डेटाबेस का बैकअप हो जाएगा, इसके बाद आप इसे बंद करने जा रहे हैं, कर दीजिए बंद, है ना। बंद हो गया। अब इसका कहीं ना कहीं एक डेटाबेस का बैकअप बना होगा, कहीं ड्राइव में ये बना है ना। तो
जैसे बैकअप बना हुआ है ऐसे कहीं भी बैकअप इसका जनरेट हुआ होगा, दिखा रहे हैं। शायद ई ड्राइव में होगा, सुपरमार्केट का यही पे है तो यहीं पे होगा। ये डीबी बैकअप है, ऐसे ही डीबी बैकअप के नाम से ही कहीं पे बना होगा आपका बैकअप, है ना। अब वो इन्वेंट्री का है तो उस हिसाब से को मिल जाएगा। चलिए, ये रहा है आज का